हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। ठीक है। तो जो भी साथी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एलआईसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी है, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। 250 यहाँ पे आपको वैकेंसी दी गई है। तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, और इसका जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो वहां से आप डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है। ये 250 वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, और ये स्केल 1 के अंदर है। स्केल 1 की जो है ये वैकेंसी है। ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज देखिए वैकेंसी दी गई है आपको। एससी की ये है 37, एसटी की 20, ओबीसी की 67 है। ठीक है। जनरल की 102 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है। और जो रिजर्वेशन के बारे में है वो भी नीचे डिटेल में आपको दे रखा है। ठीक है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की ये वैकेंसी 250। इसकी जो पे की यदि हम बात करते हैं तो मेट्रो जो सिटी है वहां पे इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो इन्होंने 88,000 के समथिंग दी है। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं, एलटीसी होता है, मेडिकल होता है, एनपीएस है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है। ये तो रिजर्वेशन वाइज हो सकता है कि इनमें कम ज्यादा भी हो सकती है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी आपको इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ देखनी हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। www.uiic.co.in पे आप पूरी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। ये तो हर एग्जाम में जो होती है सेम वही है कि वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। या नेपाल और भूटान का हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो तो है, पहले आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो रहती है वही यहाँ पे सेम दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म फिल कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए 31 दिसंबर 2023 तक उसकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है। और ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 60% जो मार्क्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 55% है, बाकी सभी के लिए 60% यहाँ पे मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रेजुएशन में जो है वो 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। 10+2+3 मानी 12+3 यानी आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है। इसमें कोई ये नहीं दिया है कि साइंस से होना चाहिए या कॉमर्स से होना चाहिए, खाली यहाँ पे ग्रेजुएशन का दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे थे कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन अबव ऑन और बिफोर 31st December 2023. Those who have written the final examination for the minimum education qualification as on 31 December 2023 and whose result are declared after 31 December are not eligible to apply. यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका जो रिजल्ट है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे तो उनका जो रिजल्ट है यदि 31 दिसंबर 2023 तक आ चुका है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये नहीं कि आपने एग्जाम दे दी है और आपका रिजल्ट बाद में आया, जैसे जनवरी में आ रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ए मस्ट, सबसे जरूरी चीज है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी जरूरी है, मस्ट है ये चीज। ठीक है। एज की बात करें अपन तो कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम एज 21 ईयर, कि कम से कम है वो 21 साल का होना चाहिए, 18 का नहीं 21 साल का होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर आपकी हो सकती है, कि 30 साल तक के आप हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। आगे रिजर्वेशन के बारे में भी वो अलग है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 31/12/2023 तक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नोट अर्लियर देन 1194, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, एंड नोट लेटर देन 31 दिसंबर 2002, और इसके बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूड, ये दोनों जो दिन हैं वो आपके काउंट होंगे। इस डेट को यदि आपका है तो आप काउंट होंगे, इससे पहले वाले 1 जनवरी 94 से पहले के या 31 दिसंबर 2002 के बाद के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं। ठीक है। आगे देखिए रिजर्वेशन की यदि हम लोग बात करें तो जो भी शेड्यूल कास्ट है, एसटी की हम बात करें तो 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है। ओबीसी के लिए 3 ईयर के लिए है,
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जो भी डिसेबिलिटी है, अलग अलग कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, वो आप नीचे देखेंगे। हेयरिंग इम्पेयर्ड का है, आई इम्पेयर्ड का है, ठीक है, अलग अलग दिए गए हैं, तो वो उन सब के लिए कितने ईयर का है, 10 ईयर का। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का है, डिफेंस सर्विस पर्सन डिसेबल है, ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री या इस टाइप से, तो उनके लिए 3 ईयर का है, ठीक है। विडोज डिवोर्स के लिए 9 ईयर का है। तो ये सारी चीज आप एडवर्टाइजमेंट मैंने डाल दिया ग्रुप में, ठीक है, तो वहां से आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है फीस की यदि हम लोग बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1000 रुपीज। एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल, यानी आपकी जो फीस रहेगी फॉर्म फिल करने की वो है 1000 रुपये, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट अदर देन एससी एसटी, यानी एससी शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब है, इनको छोड़ के जो बाकी के हैं जनरल ओबीसी वगैरह, उनके लिए है 1000 रुपीज, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पीएसजीआई कंपनी, इन सब के छोड़ के बाकी जो है उनके लिए है 1000 रुपये, ठीक है। एस सी एस टी पर्सन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उन सब के लिए 250 रुपीज पर फॉर्म का फीस यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे जरूरी है कि डेट क्या है हमारे पास फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये 8 जनवरी को स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होने 2024 को, और लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी 2024 है, यानी अभी आपके पास टाइम है, 23 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी पेमेंट की वो भी 23 जनवरी है। इस तारीख तक आप जैसे अभी आपने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन पेमेंट आपने जमा नहीं करवाया, आपके जो, ठीक है, चार्जेस जो लगने यहाँ पे 1000 या 250, वो अभी आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसके लिए आप 23 तक जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन इसका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए 10 दिन पहले, जैसे टेस्ट होगा उससे 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप टाइम टाइम पे इसकी वेबसाइट चेक करते रहिए यदि फॉर्म फिल करते हैं तो, ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024। देखिए, बहुत नजदीकी एग्जाम दी है कि 2 फरवरी 2024 में इसकी एग्जाम हो सकती है, और ज्यादा ये टाइम देते भी नहीं है। एग्जाम डेट में भी ऑन वीक डेज हॉलीडे, कैंडिडेट में रिक्वायर्ड टू चेक आवर वेबसाइट uiic.co.in फॉर द एग्जैक्ट डेट। तो इस वेबसाइट को आप टाइम पे चेक करते रहिए, फरवरी में इसकी एग्जाम होनी है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, डिटेल गाइडलाइन है, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी है, स्कैनिंग, अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारा उस एडवर्टाइजमेंट में है कि आपकी कितनी साइज होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी फोटोग्राफ सिग्नेचर सब इसमें दिया हुआ है, नीचे आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 250 वैकेंसी है, सबके लिए क्या है, पहले रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या किया गया है कि 3 टाइम जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, जैसे 250 यहाँ पे दिए गए हैं, तो 750 इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट की बात करें कि उसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हमारा मैथ्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंस सेक्टर। और ये आप देखते हैं कि बैंकिंग जो होती है, एलआईसी वगैरह होती है, उसमें फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमिक जो है उसके ऊपर ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एक पार्ट रहेगा। एक आपका रहेगा कंप्यूटर लिटरेसी का, तो ये तो पहले भी बोला है कि कंप्यूटर जो है उसकी नॉलेज आपको होना मस्ट है, ठीक है। यहाँ आप कैसे भी नंबर ले, लेकिन आपको नॉलेज भी उसका होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, 200 होंगे। और इन सब के लिए जो टाइम यहाँ पे होगा वो होगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट, ठीक है। पहले जैसे एसएससी में होता था 200 क्वेश्चन होते थे और 120 मिनट होता था, सेम वही है। जैसे रीजनिंग में होंगे 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। इंग्लिश में 40 है, 40 मार्क्स, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 है, 40 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के होंगे। तो ईच क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का यहाँ पे होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 है यहाँ पे, कि यदि गलत क्वेश्चन करते हो तो उसका 1/4 आपका नंबर काटा जाएगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी ऑनलाइन, विद अल्टरनेटिव चॉइस
आउट ऑफ विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे आप एग्जाम देते हो तो उनमें जो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सही होता है, बाकी गलत होते हैं। वही सेम वही पैटर्न आपका यहाँ रहेगा। द कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड माउस क्लिक। तो ऑनलाइन एग्जाम है, पहले भी आप दे चुके हैं, नहीं दिए तो आपको पता है, आप मॉक वगैरह भी दे सकते हैं, तो अपने को टिक करना होता है माउस से। ठीक है। There will be a penalty for wrong answer marked by the candidate. The objective test except टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल। इंग्लिश को छोड़ के सारे जो होंगे रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, ठीक है, जीएस, वो सारा आपका जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है। ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड वन फोर्थ ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिटेक्ट एज पेनल्टी। तो वन फोर्थ यहाँ पे आपकी क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। और यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं है। द स्कोर ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन बाई अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाई कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसिडर फॉर अराइविंग एट द करेक्टेड स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी। यानी जितने मान लीजिए आपने क्वेश्चन किए, जैसे मान लीजिए आपने 40 कर दिए रीजनिंग में, ठीक है, तो 40 कर दिए और आपके मान लीजिए उसमें से 32 तो आंसर जो थे वो करेक्ट थे, 32 आपके करेक्ट थे, तो 32, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो 32 नंबर आ गए। 40 के थे लेकिन आपके 8 क्या हो गए, यहाँ पे रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। तो इनका जो वन फोर्थ होगा ना, यानी कितना, 2 नंबर, वो आपके यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 30 नंबर आपके यहाँ पे स्कोर होगा। ठीक है, ये चीजें तो आपको सब पता है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट वाइज स्कोर एंड स्कोर ऑन टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट। तो सबसे पहले ये है कि आप पैटर्न समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपको भरना है, आप बैंकिंग या एलआईसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी 250 है, तो आप इसका फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद पैटर्न आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, जीके है। उसमें आपको पहले से ही यहाँ पे दिया गया है कि फाइनेंस का आपको ज्यादा पढ़ना है, कंप्यूटर है, तो इन सब की आप तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, और टाइम भी कम है। तो ये इसके बारे में मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपको और भी यदि कुछ डीपली यहाँ पे देखना हो, रिजर्वेशन जैसे है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, और जैसे आई इम्पेयर्ड वाले हैं, ये हियरिंग इम्पेयर्ड वाले हैं, तो उनके लिए तो सारा एडवर्टाइजमेंट में अलग से एक एक के लिए आपको दिया गया है, तो आप वहां से एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।